अगर मैं आपसे पूछूं 8 और 7 कितना होता है तो आप तुरंत जवाब देंगे 15। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 में से 8 कम करेंगे तो कितना होगा, तो आप तुरंत जवाब देंगे 7। लेकिन क्या कक्षा 1 और 2 के बच्चे ऐसे तुरंत जवाब दे पाते हैं? शायद नहीं। हमें कक्षा 1 और 2 के बच्चों को इस स्तर पर लाना है कि जैसे आप जवाब दे रहे हैं वैसे वो तुरंत जवाब दे पाए। इसे हम जोड़ घटा में मास्टरी कहते हैं। इसके 4 स्तर हैं। पहला स्तर है अवधारणा की समझ। शुरुआत में बच्चों को ठोस वस्तुओं और शाब्दिक सवाल के माध्यम से बच्चों को जोड़ घटा का अर्थ समझाएं, उनको लिखना बताएं और कैसे उसको हल किया जाता है ये बच्चों को समझाएं। एक बार जब अवधारणा की समझ आ गई, स्तर 1 बच्चे ने पूरा कर लिया, तो स्तर 2 पे आए। दूसरे स्तर में बच्चों को गिन कर हल करने की अलग अलग रणनीतियां बताएं। रणनीति नंबर 1 है कि बड़ी संख्या से आगे जोड़ना। बच्चों को बताएं कि हम बड़ी संख्या को उसके आगे से जोड़ सकते। जैसे 8 + 4 में हम क्या कर सकते हैं, 8 के आगे से गिन सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है उल्टी गिनती करना। जैसे 8 में से 4 कम करना है तो हम 8 में से पीछे उल्टी गिनती हम कर सकते हैं। एक तरीका ये है, बच्चों को बताएं। तीसरा तरीका है आगे की ओर गिनती करना। जैसे 8 - 4, आप सवाल बोलिए, अब बच्चों को बताइए कि ऐसे इसको हम आगे की तरफ भी गिनकर हल कर सकते हैं। या ऐसे बोलिए कि मेरे पास 8 रुपए थे, मैंने कुछ रुपए खर्च कर दिए, अब मेरे पास 4 रुपए बचे, तो मैंने कितने खर्च किए। तो इसको आप 4 के आगे से भी गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं गिन कर हल करने के, अलग अलग तरीके। तीसरे स्तर पे जाने से पहले हमें बच्चों को संख्याओं को कैसे तोड़ा जाता है वो सिखाने की ज़रूरत है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने क्लास में इस तरह के कार्ड्स उपयोग कर सकते हैं जिसमें कुछ बिंदु बने हों, जिसको हम सुबेटाइजिंग कार्ड बोलते हैं। ठीक? ये आप बच्चों को दिखाएं और पूछें कि इसमें कितना है इसमें बिंदु? 3 बिंदु है। अब इसमें देखिए ये कितना है? 4। 4 बताइए, 4 में आपको क्या क्या दिख रहा है? 3 एक साथ बिंदु और एक अलग बिंदु एक साथ दिख रहा है 4 में, और एक बिंदु अलग दिख रहा है। ना 4, 3 और 1 भी हो सकता है। ठीक है, इसमें बताइए ये कितना है? 5। 5 में क्या है? 3 और 2, तो 3 और 2 भी 5 होता है। और 2, 2, 1 भी 5 होता है। अरे वाह, 2 और 2 1, भी 5। तो 5 को 2, 2, 1 को जोड़ के भी 5 कर सकते हैं। तो ऐसे आप बच्चों को समझाएं कि 5 केवल 5 नहीं है, 6 केवल 6 नहीं है, उसको जरूरत के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 6 को 3 में तोड़ सकते हैं, 6 को हम 4 2 में तोड़ सकते हैं। अब ये समझ हो रहा है तो बच्चों को अंकों के साथ भी अभ्यास कराइए। जैसे कोई भी आप संख्या बोर्ड पे लिख दीजिए, अब बच्चों को बोलिए कि चलो इसको तोड़ो, इसको आप तोड़ो। तो 5 को हम कौन कौन से अंकों से मिलके बन सकता है? 5 3 और 2 और 4 और 1 और 2, 2, 1 2, 2, 1 और अच्छा ये 5 + 0 भी हो सकता है क्या? जी। तो ऐसे अलग अलग संख्याएं लेके 6, 7, 8 आप बच्चों को तोड़वाइए। अब बच्चों को समझ में आना चाहिए कि हम संख्याओं को जरूरत के अनुसार तोड़ सकते हैं। ये समझ होने के बाद अब आइए आप मानसिक रणनीतियों पे काम करिए अगले स्तर पे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ये रणनीति बच्चे को गिन कर हल करने की रणनीति से आगे ले जाएगा और बच्चों को बिना गिने हल करने की रणनीति बताएगा। तो अब इस स्तर 3 में हमें क्या करना है? कौन कौन से तरीके हैं? तरीका नंबर 1, एक तरीका है 2 गुना करना। बच्चों को ऐसे
सवाल बोलिए जिसमें उनको दोगुना करना हो। जैसे 3 और 3 4 और 4 5 और 5 6 6 अब ऐसे बढ़ा दीजिए 7 7 8 8 9 9 देखिए क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं। अब इसी को कम भी कर सकते हैं, जैसे 16 में से 8, आप 14 में से 7, 12 में से 6, तो आप आधा भी कर रहे हैं। ऐसे सवाल बोलिए जिसमें बच्चों को दोगुना करना। अब दूसरी रणनीति बताइए इसी के साथ। 3 और 3 कितना होता है? 6। क्योंकि 3 और 4 कितना होता है? 7। क्या हुआ, कर सकते हैं हम। 3 और 3 6 होता है, और 4 क्या है? 3 से ज़्यादा है, तो 3 3 6, और एक उसमें एक और मिला लीजिए 7। जब 5 और 6 तो क्या करेंगे? 5 5 10, और 6 क्या है? 5 से एक ज़्यादा है, तो एक आगे कर लेंगे। इसको बोलते हैं रणनीति को 2 गुना से एक ज़्यादा या कम करना। अब जैसे पूछिए कि 5 और 6 फिर से बोले, 5 और 6 11, तो क्या करेंगे? 5 5 10, उससे एक ज़्यादा। दूसरा ये भी क्या हो सकता है? 6 6 कितना होता है? 12। तो 5 क्या 6 से एक कम है, तो क्या होगा? वो 12 में से एक कम कर लीजिए, कितना होगा? 11। इसी के साथ साथ अब बच्चों को एक तीसरा तरीका बताइए जिसको हम बोलते हैं हर बार 10 बनाकर जोड़ना। क्या बोलते हैं? हर बार 10 बनाकर जोड़ना। और ये बताने के लिए बच्चों को पहले आप ऐसे कुछ TLM का उपयोग कर सकते हैं। इसका नाम है 10 फ्रेम, सब लोग जानते हैं, ठीक है। ऐसे TLM का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें कितने खाने हैं? 10। इसमें बिंदु कितने हैं? 8। कितने बिंदु कम है 10 बनने के लिए? 2। यह 8, और ये कितना है? 7। तो अब पूछिए बच्चों को, दोनों कार्ड दिखाइए, 8 और 7 कितना होता है? तो बच्चों को बोलिए हर बार आपको क्या करना है? 10 बनाना है। क्या करना है? 10 बनाना है। तो इसमें से कितने बिंदु लेंगे 7 में से कि 8 में 10 बन जाएगा? 2। तो 2 इसमें से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा? 5। 10 5 15। तो ऐसे अलग अलग कार्ड बच्चों के साथ अभ्यास कराइए, और बच्चों को 10 बनाकर जोड़ने के लिए कहिए। अब बच्चों को मौखिक ही सवाल बोलिए। चलिए, जैसे 8 और 7, 8 और 7 15। कैसे करेंगे हम इसको 10 बना के? तो 7 में से हाँ हम 2 मिला लें 8 में, तो क्या हो जाएगा? 10, और हमारे पास कितना और रहेगा? 5। 10 5 15। ये हो गया जोड़ की अलग अलग रणनीतियाँ, और ये मौखिक अभ्यास हम करा रहे हैं। इसी के साथ घटाने के लिए क्या करेंगे? तो बच्चों को बोलिए हर बार 10 में से घटाओ। किस में से घटाओ? 10 में से। तो बोलिए 15 में से 9, तो 10 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा? 1, और 5 आपके पास पहले से है, तो कितना होगा? 6। ऐसे ही 14 में से 6, तो क्या करेंगे? 10 में से 6 घटा लीजिए, तो 4, और 4 आपके पास पहले से है, तो कितना आपके पास बचेगा? 8। तो आप हर बार बच्चों को 10 में से घटाने के लिए बोलिए, बजाय कि उंगलियों पे गिनने से। तो ये हैं कुछ रणनीतियाँ, मानसिक रणनीतियाँ स्तर 3 पे। इस पे कुछ दिन का अभ्यास होने के बाद अब हम क्या करेंगे? बच्चों को आ गया, अब अगले स्तर पे पहुंचेंगे, वो चौथा स्तर है। इस स्तर पे आके बच्चे बिना रणनीतियों भी अब बनाने के बजाय जैसे आप सवाल बोलते हैं तुरंत जवाब देते हैं। जैसे आप याद करिए, शुरुआत में हमने आपसे पूछा था तो आप तुरंत जवाब दे पा रहे थे। उस तरीके से बच्चे इस स्तर में जवाब तुरंत दे पाते हैं। तो इस स्तर पे लाने से अब हमें क्या करना चाहिए? आप समयबद्ध सीमा 1 मिनट 2 मिनट के अंतराल में 1 मिनट बोलिए कि चलो 1 मिनट में मैं अधिक से अधिक सवाल बोलूँगा और आपको जल्दी जल्दी उत्तर बताना है। या 2 मिनट में मैं अधिक से अधिक सवाल बोलूँगा और देखता हूँ कौन जल्दी जल्दी जवाब देता है। तो बच्चों को 1 मिनट या 2 मिनट में अधिक से अधिक सवाल बोलिए और उनको जल्दी जल्दी जवाब देने के लिए कहिए। ठीक है, जैसे आप सवाल बोलेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि अभ्यास होते होते बच्चे आपके स्तर 1 से स्तर 4 पे पहुंच जाएंगे। और बच्चों को
जोड़ घटा के एक अंकीय संख्याओं के जोड़ घटाने में बच्चे तुरंत त्वरित रूप से जवाब दे पाएंगे। तो ये सारी रणनीतियां हैं बच्चों को जोड़ घटा के तथ्यों में मास्टरी लाने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन रणनीतियों का उपयोग अपनी कक्षा में करेंगे और बच्चों को जोड़ घटा के तथ्यों में मास्टरी लाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।